अस्सलामुअलैकुम। आज है 5 मई और इस वक्त मैं दूर दराज के देहाती इलाके में वॉक के लिए आया हुआ हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ कोई ज़ीरू मौजूद नहीं है सिवाय मेरे इस वक्त। और ये सामने तुलुए आफ्ताब और ये मई है, मगर ऐसे लग रहा है कि जैसे ये फरवरी का आखिरी हफ्ता जा रहा है। इंतहाई ठंडी शाख हवा जा रही है और मौसम बहुत आउट क्लास है वॉक के लिए। तो ये आप लोगों को दिखाने के लिए कि देहाती इलाके का हुस्न क्या होता है, ये मैं एक छोटी सी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मौसम जो है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता, जो इस वक्त इसके अंदर ताज़गी है, जो फ्रेशनेस है, जो ये सुबह बात सबा वाली जो फील है, ऑल इज़ अमेजिंग। और ये एरिया सांपों की आमारगाह भी है। यहाँ जब मैं सुबह आता हूँ, आज तो ठंडी हवा जा रही है तो वो गायब हैं। तो ये वाली जो पगडंडी है जिसके ऊपर मैं वॉक कर रहा हूँ, इसके ऊपर अक्सर सांप जो है वो मस्ती करते हुए वो नज़र भी आते हैं और उनकी लकीरें भी लगी हुई होती हैं। नाइन 046 रीडिंग 41 अब कराक्रम एक्सप्रेस। नाइन 007 COP has the battle. ये अभी जानिया के आउटर सिग्नल पे रुक के आई है। ये 9007 था, ये अभी बाहर ब्रेक लगा गया है, मगर इसके बावजूद जा कैसे रहा है, भी गरज रहा है, मगर बारिश बहुत कोई नहीं खास हुई। ये जो अभी 9005 कंटेनर ट्रेन लेके गया, ये है थी KP 812। 6 से 7 घंटे लेट है। 41 अब कराक्रम एक्सप्रेस। होगी हॉट एक्सल होने की वजह से रेती पे इसको काफ़ी देर रुकना पड़ा है। और GE24 और गाड़ी एयर प्रेशर वाली है पीछे। यह कंटेनर जनरल जावेद गाजी की निशानी है। आज है 21 जून 2026 और पूरे आधे घंटे की ख्वारी इतनी शदीद गर्मी में मैंने अपनी महबूबा की खातर उठाई है। ये जो 82-19 आ रहा है, इसकी खातर इतना इंतज़ार तो मैंने अपनी बीवी का नहीं किया, जो मेरी लाइफ पार्टनर है।
और अगर उसको पता चल गया कि मैं इतनी धूप में इसके लिए यहाँ आया हूँ तो घर में एक और लड़ाई यकीनी है। माशाल्लाह जी, क्या बात है। एवरग्रीन लोकोमोटिव। ये है पिक्चरस्क लेवल क्रॉसिंग 198 जो अपनी सरसब्ज़ और शादाब होने की वजह से मुझे बेहद पसंद है। और इसमें ख़ासा हिस्सा इस नाचीज़ का भी है। तो ये जावेद है जिसकी ये मैं अभी जिक्र कर रहा था कि उसने इसको सरसब्ज़ और शादाब बनाने में अपना ज़बरदस्त हिस्सा भी डाला हुआ है। अभी गुड़िया मरियम मेरे साथ है आज, फिर बड़े दिनों के बाद ये मेरे साथ आए क्योंकि आज मौसम अच्छा है। अदरवाइज़ तो यहाँ गर्मी बड़ी होती है तो फिर ज़ाहिर बात है बच्चे हैं तो वो साथ नहीं आते। फिर अभी ये टर्न डाउन आ रही है तो उसको कैप्चर करता हूँ मैं। ये बादल ने थोड़ा सा जोश पकड़ा तो है, अब देख रहे हैं कि ये कितना हिम्मत करके आगे आता है। ये इस गेट पर हैं गेटमैन जावेद साहब। ये सारी काविश उनकी है, वो बड़े ये नेचर से प्यार करने वाले बंदे हैं और ये बड़ी शजरकारी की हुई है उन्होंने। ये अमरूद का पौधा है, ये अंगूरों की बेल है, ये जामन और ये एक और अमरूद। इस दौरान टर्न डाउन भी पहुंच गई है। ये बड़ा ज़बरदस्त व्यू बनता है। बड़ा रश है। यस, ये आम का पौधा है जो अच्छा खासा ग्रो कर गया है और ये एक लसूड़े का पौधा है। रेल ऑफिसर्स को चाहिए कि वो इस अपने ऐसे वर्कर्स की हौसला अफजाई भी करें, उनको शाबाश भी दें और बाकी लोगों को भी शर्म दिलाएं कि वो भी इस तरह के काम किया करें। नब्बे 31 3 घंटे 50 मिनट लेट आ रही है आज ग्रीन लाइन 5 अप। नब्बे 52 है जिसकी शामत आई हुई है। फिर एक बार 90 82 16 का मैसेज था जो 16/4/2026 को जिसको आग लग गई थी और वो खासा बुरी तरह डैमेज भी हुआ था। अगर ये आ गया तो अमेजिंग है, मगर ये लगता नहीं है क्योंकि उसका काऊ कैचर तो बहुत पुराना सा था। 07 है। नो
मैं तो 16 की वजह से इतनी शदीद गर्मी भुगत के आया खड़ा हूँ यहाँ। रेलवे के ट्रैकर ने प्रैंक कर दिया। अब ट्रैकर मुसलसल 8216 दिखा रहा है। मैं भी हैरान था, इतना जला हुआ इंजन कैसे ठीक हो जाए। देखे इंजन का बेचारे का वो कंपार्टमेंट खुला हुआ है, ये टूट के गिर जाना है कहीं। पेड़ बहुत गंदा भी हो गया है। ग्रिल उसी तरह टेढ़ी मेढ़ी है और दरम्यान में बेल्ट भी की हुई है। ये दोनों सलाखें केयर ना होने की वजह से इंजनों का सत्यानाश हुआ है। जब ये रिफर्बिश नहीं हुआ था तो यहाँ इसके फ्रेम पे हाथ से लिखा हुआ था फिट फॉर गुड सर्विस। ये देखिए पेंट उड़ भी गया है सारा। पता नहीं किस कदर घटिया पेंट है या पता नहीं बॉडी में कोई मसला है कि HG-MU30 का कोई भी पेंट टिकता ही नहीं है। बहरहाल ये बड़ा मेरे साथ प्रैंक हो गया आज और मुझे शरीर गुस्सा इस वजह टेम्परेचर एटलीस्ट 47-48 के बीच में है और मैं यहाँ खड़ा हूँ इसको खिलवाने के लिए। ये सिर्फ मैं 8216 की खातर आया था। और मेरे पाँव चल रहे हैं इस शदीद धूप और नीचे से गर्मी की वजह से। आज भी विदाउट AC कोचेज है या हैं। नहीं आज है। चालीस 24 ये नाइट कोच कराची एक्सप्रेस में लगा करती थी और ये इंतहाई पुरानी बिजनेस क्लास कोच है। गर्मी से ढाल हुए हैं। ये चिड़िया है जो सुबह के वक्त बड़े प्यारे प्यारे वो सॉन्ग सुनाती है मुझे फजर के वक्त। ये आज इसकी बस हुई है गर्मी में। ये मैं सारा दिन आज हमारे कमरे में ही रही है और अभी ये जा रही है। यहाँ पानी डाला हुआ है तो वो ठंडक हासिल करने के लिए वहाँ बैठी हुई है बड़ी देर से। ये पानी भी इतना बड़ा हुआ है। गर्मियों की एक शदीद गर्म दोपहर शाम, मगर आज हवा जा रही है। शुक्र अल्लाह ताला का, उसकी वजह से मौसम काफ़ी बेहतर है। ये देखे काफ़ी ज़बरदस्त रश है जानिया स्टेशन पे। वजह यह है कि यहाँ सिर्फ 2 ही ट्रेनें रह गई हैं और कराची जाने के लिए लोगों का बेपनाह रश है। हालांकि यहाँ से बस भी चलाई गई है फैसल मूवर की तरफ से कराची के लिए, मगर इसके बावजूद ट्रेन से सफ़र करने वालों का जो है ना वो जज्बा अभी तक किसी कायम दायम है। हालांकि महकमा रेलवे मुसलसल हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है। अल्लामा इकबाल में एक AC कोच कह के अगर लगी गई थी तो वो अब तेज़गाह में लगा दिया। अब हम बुकिंग जहानिया से कराते हैं और ट्रेन पे चढ़ने के लिए हमें खानेवाल जाना पड़ता है, मुल्तान जाना पड़ता है या भावलपुर जाना पड़ता है। तो ये एक अजीब तमाशा है। तो आप फिर वो यहाँ से रिजर्वेशन बंद कर दें उसकी, अगर नहीं आपने उसको फैसिलिटेट करना। तो इसी तरह मिलत है उसमें कभी पहले तो उसका आने जाने का कोई शेड्यूल नहीं है।
कभी उसमें एसी कोचें लगती हैं, कभी नहीं लगती। इल्ला माशाल्लाह बिल्कुल हमारी ट्रेनों को तो तबाह बर्बाद कर दिया गया है। और जिसको HGMU 30 लीड कर रहा है, जो बड़ा ज़बरदस्त इसको लेके आया। इसकी मैंने कई जगह पे रफ्तार चेक की है खाने वाल से पहले, 117 प्लस 117 115 वहाँ पर ज़बरदस्त इतनी शदीद कमी में रन करता आ रहा है। 8209 है, जो बज़ाहिर तो बड़ा इस वक्त बदशकल इंजन बना हुआ है। ये देख रहे हैं, ये इतना पैसेंजर है छोटे से स्टेशन पे। हमारे स्टेशन की इनकम बहुत थी, जो रेलवे ने बर्बाद कर दिया है। पहले रोही एक्सप्रेस बंद की, भावलपुर एक्सप्रेस बंद की, कोयटा एक्सप्रेस बंद की, और अब इन दोनों ट्रेनों की भी शामत आई हुई है। हर तजर्बा इन्हीं दोनों पे किया जा रहा है। HGMU 30 का अपना ही एक मज़ा है ट्रेन के साथ वर्किंग करने का। ये देखें, इंजन का बेड़ा गर्क हुआ हुआ बिल्कुल। पिछली रेल का हशर नशर हुआ पड़ा है, पेंट सारा उड़ गया है। मगर वर्किंग तगड़ी है। इसका एयर कंडीशन काम कर रहा है। ये 2016 में इसका बड़ा गंदा एक्सीडेंट हुआ था मखदूमपुर पहाड़ा, जब ये बिल्कुल ब्रांड न्यू चमचमाता था। अब 18 टाउन टकराई थी भूसे से भरी, गंदे से भरी हुई ट्राली से। उसकी ये सारी फ्रंट सेफ्टी ग्रिल जो है वो डैमेज हो गई थी। डिपार्चर विसल हो गया। रिफर्बिश होने से पहले जिनका विसल था उसकी तो क्या ही बात थी, और रिफर्बिश होने के बाद अजीब भद्दे से विसल बन गए सारे। बंदे ने बड़े फजूल टाइम पे एंट्री डाली है साइकिल वाले ने। ये दोनों बेहतर हालत में हैं कोचें। ये मेरे वो लसानी पैसेंजर की हैं। एक फटीचर थी, अजीब सी कोच है, पता नहीं ये क्या चीज़ है। ये वो पुरानी जो रेल कार थी, ये उनकी पावर वैन हुआ करती थी, ये वाली। ये 6006 है, तो पता नहीं कहाँ से निकाल के ले आए हैं। फिर ये जनरेटर है इसके अंदर अभी भी।
अच्छा पिकअप है। वो रेल का जो 1980 में चला करती थी, जिसके साथ एक बोगी होती थी और एक इंजन के अंदर भी बंदे बैठे थे, ये वो उसकी ये पावर वैन। ये पहाड़ी किकर जो हो गए हैं, इनको अंग्रेज़ी किकर भी कहते हैं, हम लोग पहाड़ी किकर भी कहते हैं। ये गनीमत है इनका थोड़ा सा साया जहाँ मैं आके खड़ा हुआ था, अदरवाइज़ तो इतनी शदीद गर्मी मरने वाला काम ही है। मगर अब मौसम अच्छा हो गया क्योंकि ये दक्कन की हवा जो है ये रात को मौसम बिल्कुल ठंडा कर देती है। जो इधर परिंदे हैं जो गंदे पानी में बैठे हुए हैं उनकी आवाज़ें हैं।
19 कोचेज़ का लोड है। और ये 11212 जो कोच है ये कराक्रम एक्सप्रेस में थी, ये लगी हुई थी जब 2002 में कराक्रम एक्सप्रेस पाकिस्तान में स्टार्ट हुई थी। ये ब्लू वाइट में होती थी। और ये जो AC स्टैंडर्ड का स्टाइल है, ये जो पाकिस्तान ने पहली AC स्टैंडर्ड कोच बनाई थी 4601, ये सेम उसकी कॉपी है कि उसके अंदर ये जो विंडोज थी बहुत ज़्यादा थी। और ये दूसरी कोच जो बनाई थी 4602, ये 8037 उसकी कॉपी है। मलिक साहब और सुफियान भाई से मुलाकात हुई है। ये भी AC स्टैंडर्ड है। ज़बरदस्त सजाया गया है और ये बलून लगाया है जिसकी वजह से इंजन बड़ा कलरफुल लग रहा है। अभी ये फिलहाल भाई हैं पाकिस्तान ट्रेन वाले। लोकोमोटिव्स में से जिन्होंने सबसे पहले एक्सप्रेस ट्रेन के साथ वर्किंग शुरू की थी। 90-12 उनमें से एक इंजन है। एक्सप्रेस अपने पहले सफ़र पर नई ज़िंदगी मिलने के बाद रवाना हो रही है मुल्तान से। और आज इसको G40 लीड कर रहा है। और अब तो इसका असल नाम बताने का टाइम आ गया। जब ये मुल्तान से शुरू हुई थी तो इसका नाम मुल्तान एक्सप्रेस था और उसको जो टाइम टेबल छपा था उसमें ये मुल्तान एक्सप्रेस के नाम से ही वो प्रिंट आउट था, इसका जो ऑफिशियल नेम था। बाद में फिर ये अजीम सूफी बुजुर्ग मुल्तान की जो हस्ती हैं हज़रत मौदूद ज़करिया मुल्तानी, उनके नाम के ऊपर इसका नाम रख दिया गया था। ये सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने 3 दिसंबर 1986 को इसका इफ्तिताह किया था और लाहौर के लिए मूसा बाग रेल कार चलाई।
बाय बाय। बिलाल भाई अल्लाह हाफिज। इस कोच को बाद में सजाया गया है। सुफियान भाई अल्लाह हाफिज। आज मुल्तान के लोग बेहद खुश हैं कि उनकी ट्रेन एक हफ्ते के बाद चल रही है। उसको एसी डाइनिंग कार दी गई है, जो एक हैरान को इजाफा है इसके अंदर। इकोनॉमी कोचेस सारी CFI हैं। और ट्रेन में ज़बरदस्त रश है आज, माशाल्लाह अच्छी बात है।